हेलो दोस्तों, मैं कुंदन उन्नयन जॉब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी सामान्य अध्ययन के डिस्कशन ग्रुप में विश्व एक दर्शन इसके बारे में आज पढ़ेंगे। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश भारत है। अभ्रक तथा सोना उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश थाईलैंड एवं कौन है? इंडोनेशिया है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाता है? प्रेयरी कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम को गर्म जलधारा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन है? पेंटागोनिया है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजिया। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका के लीबिया में। साइबेरिया स्थित बर्खोयांश के शीत ध्रुव संसार का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाद। एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को स्वाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को स्वाना और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे? वेल्ड कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस या प्यासी भूमि कहा जाता है। प्यासी भूमि किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहते हैं? स्वाना कहते हैं। आगे देखेंगे विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता अनेग्जिमेंडर थे। विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता अनेग्जिमेंडर थे। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है और मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे कहलाता है। बाल उल मंदब जलडमरू मध्य आंसुओं का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया हिंद महासागर में तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में कहा? मासिनराम में इतना सेंटीमीटर में होती है। कितना है? 1187.3 सेंटीमीटर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया में है। सहारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में, ये संसार का है। और एशिया का गोबी जो कि मंगोलिया में है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश कौन है? कजाकिस्तान है। सेसिल्स मेडागास्कर तथा डेगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर जिसका अन्य नाम अर्ध महासागर में स्थित है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। सुंडागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है जिसका गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अफ्रीका में स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा। अफ्रीका में
कांगो नदी और लिम्पोपो नदी ये दोनों कहाँ है? अफ्रीका में है। कांगो और लिम्पोपो दोनों अफ्रीका में है। ये विषुवत रेखा, कांगो नदी विषुवत रेखा को तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे देखेंगे, विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? चीन है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन है? मालदीव है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? मंदारिन चीनी है। आगे देखेंगे, विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बोले तो मोनाको और द्वीप बोले तो जावा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। द्वीप में जावा, महाद्वीप में एशिया। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन है? ब्राजील है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर कहाँ है? स्वीडन की है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जिन्स। यूर्ट खिरगिज जनजाति का घर है। अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी कांगो नदी के घाटी में निवास करती है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मैरिस कहलाता है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाता है? मैरिस कहलाता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बुशमैन कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में। और ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना अफ्रीका में, जहाँ बुशमैन नामक जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होगी? नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी है। चकमा कहाँ के शरणार्थी है? बांग्लादेश के। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन है? मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। और ये कहाँ है? अफ्रीका का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। कहने का मतलब ये हुआ, नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील है। और ये है कहाँ? अफ्रीका में। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? काहिरा है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश चीन है। मतलब बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। ब्राज़ील के कहवा बाग फैजेंडा कहलाता है। ब्राज़ील के कहवा बाग क्या कहलाता है? फैजेंडा। कहवा किसको कहते हैं? कॉफ़ी को शायद कहवा बोला जाता है। सर्वाधिक कहवा, कॉफ़ी। सर्वाधिक कहवा का उत्पादक कौन है? ब्राज़ील है। सर्वाधिक कहवा का उत्पादक ब्राज़ील है और ब्राज़ील के कहवा बाग को फैजेंडा कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरिया कनाडा में है। याद रखेंगे इसको। विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान किम्बरले में है और ये किम्बरले कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तथा सोने की सबसे बड़ी खान पूछे तो ओंटेरियो कनाडा में है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका है। मकई का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। कपास तथा ऊन उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। एस्बेस्टस मतलब एल्बेस्टर नहीं होता है जो हम लोग चढ़ाते हैं घर के ऊपर, तो वही एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। रेड इंडियन मैक्सिको एवं निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। इसको ध्यान में रखिएगा। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में है। पेट्रोनेस टावर कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। आगे देखेंगे, सीयर्स टावर शिकागो अमेरिका में है। सीयर्स टावर कहाँ है? शिकागो अमेरिका में। सीएन टावर टोरंटो कनाडा में स्थित है। सीएन टावर टोरंटो कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है।
आगे इसको देखेंगे, एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है। एकमात्र ऐसा द्वीप, कौन महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेदी नदी पर स्थित है। डेन्यूब नदी बेडापुस्ट से होकर बहती है। डेन्यूब नदी कहाँ से होकर बहती है? बेडापुस्ट से। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेदी नदी पर और स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। पोटोमैक नदी वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत कहाँ है? भूटान में। काला पर्वत भूटान में। विश्व में सर्वाधिक अमीर देश कतर है। सबसे अमीर देश मध्य अफ्रीका गणराज्य में है। सबसे छोटा गणतंत्र नौरू 21.3 किलोमीटर है। न्यूनतम साक्षरता वाला देश दक्षिणी सूडान है। न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजैस डेल सोलाडो एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन? ओजैस डेल सोलाडो। स्विट्जरलैंड घड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा घड़ी बनता है। विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य कहाँ है? ग्रीनलैंड एवं मैफिन द्वीप है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। ब्राजील में उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। कागज उत्पादक में अग्रणी देश कौन है? अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और कौन है? टार्नेडो है। विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगार्डी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको? न्यूजीलैंड को। महाद्वीपों का महाद्वीप कौन है? एशिया है तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। मृतक घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया यूएसए में। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। आल्पस यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? चीन है। हाँ, तो मछली पकड़े में आगे रहा, मछली पकड़ा। सिंचाई नहरों का बड़ा जाल पाकिस्तान में है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक कौन है? इटली है। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक इटली में होता है। पो नदी को इटली की गंगा कौन? पो नदी। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व के सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अमेरिका का डेट्रॉयट प्रमुख कार उद्योग केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? विली। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। आगे हम लोग देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो असम भारत के जोरहट जिले में स्थित है। ऑपरेशन अग्निकीला श्रीलंकाई सरकार के आदेश पर लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका सेना के द्वारा चलाया गया क्या है? ऑपरेशन है। आगे देखेंगे, अफीम उत्पादक अग्रणी देश अफगानिस्तान है। अफीम अफगानिस्तान। सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश कौन है? टर्की है। स्प्री नदी जर्मनी में स्थित है। सेवन हिल्स नाम रोम शहर को दिया जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसको कहेंगे? दक्षिणी अमेरिका को। ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका देश में बहती है। रेड स्क्वायर एक सिटी स्क्वायर है जो मॉस्को में स्थित है। यूगोस्लोविया का नया नाम सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो है। यूगोस्लोविया का नया नाम क्या है? सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो है।
विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन मैक्सिको में होता है। सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? मैक्सिको में। नियाग्रा प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मसूद जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। ऑल ऑफ पर्ल बहरीन में अवस्थित है। पीला सागर पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यूरोपार्ट के नाम से एम्स्टर्डम को जाना जाता है। नदियों का देश किसको कहेंगे? बांग्लादेश को। बकिंघम पैलेस कहाँ है? लंदन में। मानव द्वीप आइसलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। ग्राउंड जीरो भूभाग न्यूयॉर्क में स्थित है। बेल्जियम को वर्ण भूमि कहा जाता है। वर्ण भूमि किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन विश्व की सामग्री पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। प्राचीन विश्व की सामग्री पश्चिम का बेबीलोन किसको कहा जाता है? रोम को। इंटरनल सिटी होली सिटी शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिमी घाट पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। साल्टोरो कटक सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। विश्व के सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? सी आइलैंड कहते हैं। मोंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभयारण्य तंजानिया में स्थित है। मोगलापतन बांग्लादेश में स्थित है। मोगलापतन कहाँ है? बांग्लादेश में। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहेंगे? पंपास कहेंगे। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहेंगे। कुकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। कुकाबारा को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक। आगे देखेंगे सुंडा ट्रेंच खाई जो पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था, उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। मसाई तंजानिया की आदिम जनजाति है। गलपागोस द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है। बाल्कन पहाड़ियाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। पो नदी इटली में बहती है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में है। रूस देश की सीमाएं सबसे लंबी है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। बारसोवा घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अफ्रीका में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। मिस्र की राजधानी कायरो है। स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल सीमा देश लाओस है। द्वितीय वैज्ञानिक स्टेशन मैत्री अंटार्कटिका में स्थित है। अफ्रीदी पाकिस्तान की जनजाति है। अफ्रीदी कहाँ की जनजाति है? पाकिस्तान की। सन बेल्ट अमेरिका में कपास के लिए प्रसिद्ध है। सेंटोज को दुनिया के कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की। एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत में स्थित है। बारखोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? बोलांग नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। किसको? यूक्रेन को। शैंपेन शराब विश्व की सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। जॉर्जिया अर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। उसके बाद ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? सेल्वास है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढालों के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज पर्वत के
पूर्वी ढालों के वनों को क्या कहते हैं? मोंटाना। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लिमफाउंटेन। ब्लिमफाउंटेन। आगे देखेंगे एंटवर्प। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट कुक है। शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण अंटार्कटिक को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर कहाँ है? साइबेरिया में ही है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को एंकटासिया और यहाँ के पशुपालकों को गवांको कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। एशिया महादेश का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है। पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। विक्टोरिया द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। बहरीन और कतर के बीच होर्मुज जल संधि है। होर्मुज जल संधि बहरीन और कतर के बीच। अफ्रीका को काला महादेश एवं पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। मानव होमोसेपियंस की इसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। मिस्र के किसान को फैल्लाह कहते हैं। मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फैल्लाह कहते हैं। नाइजीरिया को तेल तार का देश नाइजीरिया को कहते हैं। विश्व में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन पंबा द्वीप एवं जंजीबार में होता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र गोवा भारत में स्थित है। केला उत्पादन के लिए जमैका विश्व प्रसिद्ध है और बिहार में केला उत्पादन सबसे ज़्यादा हाजीपुर। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबरजैंक कहते हैं। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या कहते हैं? लंबरजैंक कहते हैं। बाल्सा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका उपयोग नाव बनाने में होता है। सेव उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। दर्शनीय स्थल कोलोसियम रोम में स्थित है। स्वेज नहर की लंबाई करीब 165 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें थोड़ा खेल दर्पण खेल टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसको देखते चलेंगे। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1896 को। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं को आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? तो पियरे डी कुर्बितीन, जो कि कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ओलंपिक ध्वजन को डिजाइन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पियरे डी कुर्बितीन को। ओलंपिक ध्वजा को मान्यता कब मिली? तो 1913 में। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो 1920 में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या है? तो यह 5 रंगीन चक्र जो है यह 5 महाद्वीप को दर्शाता है। पीला, नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और काला तथा लाल चक्र दर्शाता है अफ्रीका और अमेरिका को। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुई थी। भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो 1928 में। इसको याद रखिएगा, भारत ओलंपिक में शामिल हुआ 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में स्टॉकहोम में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है? जेम्स कानोली, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एथेंस ओलंपिक 1896 में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कपूर है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष के.डी. माधव है। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी से पेरिस में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? लीला रो। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। 2000 में कांस्य पदक जीती है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जेनेवा में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित कब किए गए?
चामोकिंस फ्रांस में 1924 में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश कब किया? 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार कब भाग लिया? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था? वाल्डे द डाकसुड। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है क्या है? राष्ट्रमंडल खेल। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण राष्ट्रमंडल खेल, जिसका नामकरण 1978 में किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1923 में हैमिल्टन के कनाडा में हुई थी। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? तो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। और कब? 1934 में। एशियाई खेलों का जनक देश कौन है? भारत है। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था और इसके जनक जो है भारत है। आगे देखेंगे। एशिया खेल का नामकरण पंडित नेहरू ने किया था। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर था। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन है? चीन है। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अर्पणा घोष है। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ 1975 के इंग्लैंड में। क्रिकेट के प्रथम विश्व कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। क्या नाम था? प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट के प्रथम विश्व कप विजेता देश है वेस्ट इंडीज और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट के प्रथम विश्व कप विजेता देश है वेस्ट इंडीज और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1992 से। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने वाले श्रेय जाता है डेनिस एमिस, इंग्लैंड के थे इनको। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता था 1983 में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? 8.8 फुट। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? 8 इंच। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में हुआ ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1932 में। टेस्ट मैच की एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी ब्रायन लारा है। टेस्ट क्रिकेट के दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज है। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबिल किसको कहा जाता है? तो विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। शीश महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था मुंबई में। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया थे। भारत आईसीसी का सदस्य बना 1926 में। बीसीसीआई की स्थापना हुआ दिसंबर 1928 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे आर.ई. ग्रांट गोबेल। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन है? पोलो है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू। प्रथम एशिया कप का विजेता देश पाकिस्तान। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। आधुनिक क्रिकेट का पिता किसको माना जाता है? इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को। प्रथम विश्व कप 2020 क्रिकेट मैच आयोजित हुआ दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2007 में। प्रथम 20 विश्व कप खिताब जीतने वाला देश कौन है? भारत है। पाकिस्तान को 5 रन से हराकर वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। टी20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी हैं मार्टिन। प्रथम टी20 विश्व कप
क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला शाहिद अफरीदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है? डिंडा डॉटिन। पहला IPL टूर्नामेंट खेला गया कब? 2008 में। पहला IPL टूर्नामेंट विजेता राजस्थान रॉयल, उपविजेता चेन्नई सुपर किंग। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी है शोएब अख्तर, जो कि कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के कैरी पैकर को। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। आगे देखेंगे, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था 1973 में इंग्लैंड में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट के विजेता है इंग्लैंड, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर अंजलि राजगोपाल है। प्रथम महिला अंपायर कौन है? अंजलि राजगोपाल। एशेज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्रिकेट के पिता कहा जाता है CS मैरियट को, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। भारतीय क्रिकेट के पिता कहा जाता है KS रंजीत सिंह को। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेटर पाकिस्तान के जलाल उद्दीन है। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान क्रिकेट। आगे देखेंगे, कटिंग एज आत्मकथा है जावेद मियांदाद की। थर्ड अंपायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। थर्ड अंपायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारत के। टेबल टेनिस का पुराना नाम पिंग पोंग। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1961 से। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा, पुरुष 1961 एवं स्टेफी डिसूजा, महिला 1963 में। आगे देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? सलीम दुर्रानी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुआ और इस किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन है? तो OM नाम्बियार। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1930 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में। प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश कौन है? तो उरुग्वे। उपविजेता अर्जेंटीना है। भारत का सबसे पुराना प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बगान है। कोपा अमेरिका कप संबंधित है फुटबॉल से। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से संबंधित है। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता ब्राजील है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? 1937 में। कहाँ? शिमला में। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है डुरंड कप। क्रिकेट व फुटबॉल के जन्मदाता इंग्लैंड है। क्रिकेट के भी और फुटबॉल दोनों के जन्मदाता इंग्लैंड है। भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी FIH की स्थापना कब हुई? 1884 में। हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ हुआ था? 1971 में बार्सिलोना में। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह थे। प्रथम कप्तान कौन? जयपाल सिंह। हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ था 1908 में। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1927 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट है। हॉकी एवं बैडमिंटन का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है 1982 से। 16 फीट हिट पद संबंधित है हॉकी खेल से। 16 फीट हिट। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5 फुट 1 इंच। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में। आगे देखेंगे, बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा कब हुई? गिल्डफोर्ड में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। मुख्यालय इंग्लैंड। विंबलडन ट्रॉफी संबंधित है लॉन टेनिस से। प्रथम विंबलडन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? स्पेंसर W गोरे। विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम अश्वेत खिलाड़ी कौन है? अर्थर एश है। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? सीमा अंतिल है। आगे देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन एवं US ओपन को टेनिस की किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है? तो ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? जॉन डोनाल्ड बज। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? मोरिन कॉलिनी।
गोल्डन स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी कौन है? जर्मनी की स्टेफी ग्राफ। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? रामनाथन कृष्णन। ग्रैंड स्लैम संबंधित है किससे? टेनिस। ग्रैंड स्लैम संबंधित है टेनिस तथा गोल्फ से। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा है। भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पल्लबुल्ला खंडी थक्के परमबिल्ला उषा है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई थी फरवरी 1951 में। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार आयोजित कब हुई? 1987 में कोलकाता में। भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1938 में। भारत ने पहली बार डेविस कप टेनिस में भाग लिया था 1921 में फ्रांस के विरुद्ध। जूडो के निर्णायकों को कहा जाता है सुशीन। जूडो के निर्णायकों को क्या कहा जाता है? सुशीन कहा जाता है। पंकज आडवाणी तथा गीत सेट्ठी का संबंधित खिलाड़ी क्रमशः स्नूकर तथा बिलियर्ड्स से है। पंकज आडवाणी क्या खेलता है? स्नूकर। और गीत सेट्ठी बिलियर्ड्स। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या क्या होता है? 64। नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है गुड़गांव में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 में, जिसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख। ये देख लीजिएगा, ये राशि बढ़ते भी रहता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी थे ये। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन? तो विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलते हैं। और महिला की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। चाइना कब संबंधित है? जिम्नास्टिक से। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम संबंधित है रग्बी खेल से। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक कौन है? नारायण कार्तिकेयन। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1934 में। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता में 1987 में। साल्ट लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है युवा भारती स्टेडियम को, और ये कहाँ है? कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है। वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है नौका दौड़ से। वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। वेलिंगटन कप संबंधित है घुड़दौड़ से। तो दोस्तों आज इतना ही तक, फिर हम लोग नेक्स्ट में अगले वीडियो में 2-3 टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों मेरा छोटा वीडियो बनाने का मतलब ये है, अगर हम चाहते तो एक बार में ही हम इस बुक को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वैसे में आप लोग नहीं देखते और नहीं मज़ा आता और टाइम भी बहुत लगता। इसलिए हम प्रत्येक दिन 2-2, 3-3 टॉपिक को इसलिए लेकर आते हैं कि एक बोझ न बने, और प्रत्येक दिन हम लोग धीरे धीरे करके जो है इस पीडी को क्लियर कर लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।